everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnate Brains and welcoming you to the next video of the series जो कि है ग्रामर का जहरीला रिविजन। तो भैया अब हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक की इन टुडेज वीडियो जहां हम विद इन फ्यू मिनट्स टेंसेस को रिवाइज करने वाले हैं। तो भाई टेंस को ध्यान में रखने के लिए कुछ चीजें हैं जो आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप सारे स्ट्रक्चर्स को याद कर लेंगे और अगर एक बार स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिट हो गया तो टेंस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? तो कुछ चीजें हैं जो आप नोट डाउन करते चलेंगे और वो क्या होने वाला है, व्हाट टू कीप इन माइंड टू अंडरस्टैंड टेंसेस, कि भैया दिमाग में क्या रखें अगर हमको टेंसेस को याद करना है। तो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि कोई भी इनडेफिनेट टेंस होगा वो V1 का इस्तेमाल करेगा, यानी कि इनडेफिनेट प्रेजेंट हो, इनडेफिनेट फ्यूचर हो। भाई बीच का पास्ट कहा गया, वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस वो V1 का यूज नहीं करता। ठीक है, सो इंडेफिनेट प्रेजेंट, इंडेफिनेट फ्यूचर हमेशा V1 का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडली इंडेफिनेट पास्ट में फिर क्या होने वाला है, इट्स एन एक्सेप्शन जहां पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस के पॉजिटिव में यूज होता है। क्लियर? फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप का जो कि है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस सीनियर है, मैं हमेशा बोलती हूँ सीनियर का मतलब कि हमेशा जहां भी कंटिन्यूअस टेंस देखोगे नॉर्मल टेंस में तो आपको V1 ing को ही यूज करना है एज द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, यानी जो भी मेन वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे इनडेफिनेट टेंस में, पास्ट टेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो V2 यूज करोगे, सेकेंड फॉर्म यूज करोगे उस वर्ब का, और अगर कंटिन्यूअस टेंस हो कोई सा भी तो वहां पर क्या यूज करने वाले हो, V1 ing, मेन वर्ब का ing फॉर्म। फिर आ जाते हैं एक और तरीके पे, वो है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट हमेशा क्या यूज करता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सो V1 इंडेफिनेट में, V2 सिर्फ इंडेफिनेट पास्ट में, V3 जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं और कहीं भी कंटिन्यूअस से मुलाकात हो जाए तो V1 ing को यूज कर लेना। ठीक है, अब बात आती है कि अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ तो क्या होगा। भैया कंटिन्यूअस सीनियर है तो मेन वर्ब का तो ing फॉर्म होगा, उसको वायलेट नहीं कर सकते, बट हाँ परफेक्ट को भी खुश रखना है, इसीलिए हम बीन का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज वो क्या है, एक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन V1 ing आता ही आता है, उसके साथ हैड लग रहा है, हैज हैव लग रहा है, क्या लग रहा है वो सब डिपेंड करेगा ऑन द स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो क्या करते हैं, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि आई एम वेल, मैं ठीक हूं, अभी मुझे बोलना है मैं ठीक नहीं हूं, सो आई एम के बाद नॉट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब ऐप के बाद नॉट, सो आई एम नॉट वेल। क्लियर? इसी तरीके से इंटेरोगेटिव बनाना तो क्या करते हैं भैया, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको बिगनिंग में शिफ्ट कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, और ऑब्वियसली लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगा ही दोगे, तो बन जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरो नेगेटिव बनाना हो तो पहले नेगेटिव बनाना, फिर हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में शिफ्ट करके क्वेश्चन मार्क लगा देना लास्ट में। क्लियर? सो आई होप ये सारी चीजें आपको ध्यान में है। ऑल्सो कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो भी हमने याद कर लिया था या समझ लिया था बहुत पहले, कि भैया जो भी फैमिली होगी डू डज डिड वाली यानी टू डू फैमिली, ये हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि जहां पर भी आपको इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब चाहिए वहां डू डज को ले आओ। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको कहीं पे पास्ट में चाहिए कुछ और वहां V1 आता है, जैसे इंडेफिनेट टेंस है वो हमेशा V1 यूज करता है तो आप वहां पर डू और डज ले आएंगे, बट भैया इंडेफिनेट जब पास्ट होता है तो वो V2 यूज करता है, तो हम वहां पर क्या करेंगे ना, V2 की जगह ही एक और V2 ले आएंगे जो कि हो जाएगा डिड, और फिर डिड के साथ तो V1 ही इस्तेमाल होता है, तो वहां हो जाता है आपका डिड नॉट V1 जब नेगेटिव बनाते हो तो। क्लियर? रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर में तो विल आता ही है, वो पूछने की आपको यहाँ किसी समझने की जरूरत नहीं है, वो आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट होगा। नेक्स्ट फैमिली आती है कि भाई जब भी आपको इज, एम, आर या फिर वॉज और वर को इस्तेमाल करना है, आप हमेशा इनके साथ V1 ing का यूज करेंगे, यानी कंटिन्यूअस टेंस में आपको अगर चाहिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट में ले लोगे इज, एम, आर को और पास्ट में ले लोगे वॉज, वर को। अगेन अगर हमें बात करनी है किसकी, फ्यूचर की, तो हमें पता है कि हम इसकी फैमिली का जो मेन मेंबर है बी वो उठा के ले आते हैं फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस में, तो विल बी V1 ing ना। ओके, लास्ट आता है परफेक्ट टेंस हो तो क्या करें, तो प्रेजेंट में हैज और हैव को ले आओ और पास्ट में हैड को ले जाओ, क्योंकि यही है जो V3 का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको ये सारे पॉइंटर्स जो हैं 10 के 10 वो ध्यान में रखने हैं इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट टेंसेस आर। इसे बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो वन शॉट रिवीजन देख लेना, वहां पर हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। क्लियर? ओके, चलिए
अब बात करते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स को एक बार देख लेते हैं ताकि पूरा टेंस क्लियर हुआ कि नहीं वो पता चल जाए। तो पहला आ जाएगा सिंपल फॉर्म यानी कि इनडेफिनेट टेंस, ठीक है, इसको प्रेजेंट बोलो, सिंपल प्रेजेंट बोलो, इनडेफिनेट बोलो, आपकी इच्छा है। तो इनडेफिनेट है तो V1 आएगा, ठीक है भैया, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बट इसमें ऐसा होता है कि सिंगुलर होता है तो आप एस या ईएस लगा देते हो, जैसे ही गोज टू वर्क, गो टू वर्क नहीं होता। तो जहां भी सिंगुलर ही शी इट होता है हम वहां पर एस या ईएस फॉर्म यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। रही बात आपके पास्ट की, पास्ट अकेला है ऐसा सिंपल पास्ट जो सेकंड फॉर्म यूज करेगा V2, बट जब नेगेटिव बनाएंगे या क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड V1 हो जाएगा। थर्ड आता है आपका फ्यूचर, फ्यूचर है तो विल तो आएगा ही आएगा, तो विल पर V1 भी रहने वाला है बिकॉज V1 ही आता है इंडेफिनेट टेंस में, तो आपका सिंपल टेंस तो भैया हो गया। फिर आते हैं कंटिन्यूअस पे, कंटिन्यूअस सीनियर है, हमेशा V1 ING यूज करेगा। V1 ING के साथ कौन सी फैमिली मेंबर्स आते हैं, इजेमार या वॉजवर, ले आओ भैया, इजेमार V1 ING, वॉजवर V1 ING, और हाँ फ्यूचर की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, विल तो आएगा, इजेमार वॉजवर तो नहीं ले सकते बट इन्हीं की फैमिली का नाम ले लिया टू बी यानी बी और आ गया V1 ING। व्हाट इज फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, V1 ING, तो कंटिन्यूअस भी डन। थर्ड आ जाते हैं परफेक्ट पे, परफेक्ट है तो V3 यूज करेगा और V3 के साथ सिर्फ और सिर्फ टू हैव की फैमिली यूज होती है, तो यहां पर हैज हैव V3, यहां पर हैड V3 क्योंकि पास्ट है, और यहां पर फ्यूचर तो है ही, ठीक है, और फैमिली का खुद का नाम क्या है, टू हैव, तो विल हैव थर्ड फॉर्म। डन, तो ये भी हो गया डन एंड डस्टेड। लास्ट बचता है आपका फ्यूचर का, यहाँ बोलना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों का सॉरी, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस सीनियर है तो V1 ING, V1 ING, V1 ING तो होगा। रही बात आपके परफेक्ट की, तो बीन तो लेकर आ ही जाओगे, तो बीन बीन बीन। अब प्रेजेंट है तो हैज हैव बीन, पास्ट है तो हैड बीन, और फ्यूचर है तो विल हैव बीन, या फिर परफेक्ट में ही हमको जोड़ देना है बीन 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 और आपको मिल जाएगा आपका आंसर, बस थर्ड फॉर्म को V1 ING में चेंज कर दोगे। क्लियर? सो आई होप आपको टेंस पूरे रिवाइज हो चुके हैं, बस यही जो 10 पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखना, और इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लोगे, एंड दिस इज हाउ टेंसेस में आपको कभी कोई भी इशू नहीं आने वाला है। सो आई होप यू आर रेडी टू रॉक द एग्जाम विद एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो टेंस से पूछा जाएगा। तो बस ये 10 पॉइंट्स और जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखना है, एंड इस तरीके से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? ऑल राइट, चलिए, सो विद दिस वी आर डन विद दिस वीडियो ऑफ टेंसेस, जहां आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो चुका है। अब हम मिलने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।